हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने बहुत बड़ा जो है खुलासा किया था रिया सुशांत के केस को लेकर। जी हाँ, ये उस वक्त मौजूद थे जहाँ पर रिया का मॉर्चरी में जब वो सुशांत के पास गई थी। सॉरी बाबू, ये जो वर्ड बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हुआ है। जिन्होंने ये पूरी कहानी बताई थी आज वो हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए हम बात करते हैं उन्हीं से। सुरजीत जी आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वेलकम टू। जी, नमस्कार। ओके, तो आप मुझे बताओ कि लाइक आप वहाँ पे कैसे पहुँचे थे एंड आपको जब पता चला था तो वो जो पूरा उस समय का जो ये हुआ था वो मुझे आप बताओ। देखिए, मेरा पहुंचना ये है कि पहली बात है मैं एक प्रोड्यूसर हूं और दूसरी बात है मैं राजपूत करणी सेना जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पदाधिकारी हूँ। और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने मुझे कहा था कि आप वहाँ जाना, क्यों एक सुशांत राजपूत परिवार से था, हमारा भाई था। और जब ये बातें चल रही कि उसने सुसाइड किया, कि उससे पहले उसकी जो एक्स मैनेजर थी दिशा ने भी सुसाइड किया, फिर सुशांत ने सुसाइड किया, तो ये बात हमें हजम नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे कहा चलो आप एक बार जाना वहाँ पे और अंतिम यात्रा में जाना है। तो मैं ठीक है, मैं वहाँ गया था। जब मैं कुपरो हॉस्पिटल गया, क्योंकि मेरे घर से पास में थी, तो जब शरीर वहाँ रखा गया तो मैं सोचा कि कुपरो हॉस्पिटल से पवन हंस चले जाएंगे। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद हमारे दोस्त सूरज सिंह जी वहाँ मुझे मिले। और जब सूरज सिंह जी मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया यहाँ पे रिया चक्रवर्ती भी आने वाली। उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कौन है जी रिया चक्रवर्ती? तो उन्होंने कहा ये सुशांत की गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है, वो अच्छा आने क्या काम है? तो इन्होंने कहा कि ये अंतिम दर्शन करना चाहती है इसलिए वो आ रही है यहाँ पे। तो मैंने ठीक है, तो हमने स्टाफ मोर्चरी के जो स्टाफ उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर अभी हम बात करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो मैंने उनको कहा भाई सूरज सिंह जी रिया को बुला लो, आप ये बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे अंतिम दर्शन। तो उन्होंने बुलाया, वो आ गई। आने के बाद में जो मोची का जो स्टाफ था वो हमें अंदर लेके गया, डी फ्रीज में जहाँ पार्थिव शरीर रखा गया था, ले जाके वहाँ पे फिर अंदर हम घुसे थे। तो उसको चेयर पे जो सुशांत का शव पड़ा था वो मुझे दिखाया, मेरे सामने लेके आए। तो फिर मैंने पर्दा हटाया उसका चेहरे से। जैसे मैंने चेहरे से पर्दा हटाया, रिया चक्रवर्ती ने उसके चेस्ट पे हाथ रख के बोलती है सॉरी बाबू, बोला उसने। अब ये सॉरी बाबू का मतलब ये भी हो सकता है कि उनका ब्रेकअप जो चल रहा है, कि उनके ब्रेकअप किया था तो बात नहीं कर रही थी 8 तारीख से, उसकी वजह से उसने वो सॉरी बोला होगा कि भाई हम अगर मैं वो तेरे पास होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बहुत सारी बातें हैं। ये तो अभी मुझे भी ट्रोलिंग करे कि आप इतने लेट क्यों आए। मैं 15 तारीख से लेकर आज तक मैं कह रहा हूँ कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है, उसके साथ गलत हुआ है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ। अभी मेरी जो फ़ोटो निकल के आ रही है, जैसे मैंने ये इंटरव्यू होने के बाद में मेरी जो फ़ोटो बाहर आ रही है कि आदित्य पंचोली हो गया, सूरज पंचोली हो गया, बहुत सारे सेलिब्रिटी की मेरे साथ फ़ोटो हैं। मैं इंडस्ट्री में रहता हूँ, एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा काम नहीं है कि ये ऐसे किसी को हत्या करवाना मरे, ये मेरा काम नहीं। मैं राजपूत परिवार से हूँ। सुशांत मेरा भाई था, वो राजपूत परिवार से था, हमें उसको न्याय दिलाना है। तो रिया के जो हम अंदर गए, उसने सॉरी बाबू बोला, मैंने अंदर देखा, यहाँ जो गले वाला सब मैंने चेक किया, तो मुझे आशंका हो गई कि इसकी हत्या हुई है। हम बाहर आए, सुशांत जब बॉडी से बाहर आ गए तो रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती, उनकी मदर, वो बाहर खड़े थे। तो वो भी जाना चाह रहे थे अंदर एक बार। तो गार्ड ने वहाँ मना कर दिया, जो वहाँ का इंचार्ज था उसने मना कर दिया कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो चले गए। उसके बाद संदीप सिंह वहाँ आता है, मैं जानता नहीं था संदीप सिंह को। मैंने सूरज सिंह जी से पूछा कौन है ये, क्या सुशांत का रिश्तेदार है या कौन है, मैं भी तो मिलना चाहता था उनसे। बोले नहीं ये सुशांत का दोस्त है, साथ में पढ़े हैं, मतलब काफ़ी टाइम से साथ में रहे हैं। तो जब संदीप सिंह मेरे पास आता है, सूरज सिंह को बताते कि सुरजीत सिंह राठौड़ है, फिल्म प्रोड्यूसर है और करणी सेना का पदाधिकारी है। उस बंदे को करणी सेना नाम इतना खटक गया क्योंकि वो बंसाली का सीओ रह चुका है, उसको पता है कि पद्मावत मैटर कैसा हुआ था। तो उसको लगा कि ये वही हैं, तो वो भाग गया वहाँ से, क्योंकि वो कातिल है। चोर के जो पैर कच्चे होते हैं, तो वो भाग गया था वहाँ से। भाग के थोड़ी देर बाद में आता है, एम्बुलेंस लेके आता है, एक डॉक्यूमेंट कार्रवाई चल रही होती है, तभी उसको कुछ चलो ठीक है मैं था, उसको लगा नहीं। जब वो दुबई वाली बात आई, वो ऑफिसर के बाद हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे ऑफिसर से बात कर रहा था, मैं साइड में बगल में था। जैसे उसने कहा कि ऐसे ही खड़ा था और ऑफिसर से कहता है कि रात को दुबई से ये आया था, तो मैंने वो बात सुन लिया। सुनते ही उसको लगा कि ये सुन रहे हैं, तो उसने एक ऑफिसर को आई कांटेक्ट करता है कि इनको आउट किया जाए। ऑफिसर ने मुझे आउट किया वहाँ से कि आप यहाँ चले जाइए, आप हमें काम करने दीजिए। मैं वहाँ चला गया, क्योंकि पुलिस का काम था, मैंने मान सम्मान रखा, मैं वहाँ चला गया। फिर मैं पवन हंस गया वहाँ पे, जो वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी मैं वहाँ से आया हूँ, मैं जाना है मुझे। तो बोला नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, आपका नाम नहीं है लिस्ट में, क्योंकि पूरा किसको बुलाना क्या करना वो संदीप सिंह के अंडर में था।
तो संदीप सिंह ने शायद वहाँ से मेरा नाम कट दिया, कि लिस्ट वही बना रहा था, किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको बुलाना है, क्या करना है, पूरा मैनेजमेंट संदीप सिंह कर रहा है। मुझे 100% ये आशंका है, मैं आज दावा करता हूँ कि मास्टरमाइंड संदीप सिंह ही सुशांत का कातिल है। उससे मिले हो कितने लोगों की मुझे कोई सी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्लानिंग करने वाला सब कुछ है वो संदीप सिंह है। जैसे कि अभी आपने सीधा दावा कर दिया संदीप सिंह को लेकर कि संदीप सिंह जो है वो पूरे सुशांत के मर्डर का मास्टरमाइंड है, तो आपको लगता है कि अगर संदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया गया तो जो बाकी सारे केस है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी? और अगर रिया को अंदर जाने के लिए परमिशन दी गई तो उस वक्त वहाँ पे सुशांत की बहन भी थी, उनको क्यों नहीं अंदर आना? जी नहीं, सुशांत सिंह जी की बहन वहाँ पे कोई नहीं थी, वहाँ उनकी सुशांत जी की फैमिली से तो कोई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। उनके करीबी जो संदीप सिंह के जो करीबी लोग थे वो वहाँ पे सब थे, वो नहीं थे। सुशांत वो तो सब पवन हंस में आए थे, कुपरा हॉस्पिटल में उनके रिलेटिव कोई नहीं आया था। मैं था, वो संदीप सिंह था, सूरज सिंह थे, उनके जो इधर उधर घूमने वाले जो संदीप के चेले चपाटे थे वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। अगर रिया की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली सॉरी बाबू उन्होंने कहा, लेकिन वो इमोशनल थी या उनको देख के आपको क्या लगा कि ये दुख में है, या उनको शौक लगा है, या फिर वो जो है नॉर्मली थी, कैसी थी? देखिए, मैं उस समय की बात करूंगा तो इमोशनल थी, वो गर्लफ्रेंड थी सुशांत की। मैं सच बोलूंगा, झूठ, मुझे किसी का दबाव नहीं है, मैं किसी का पक्ष नहीं रखता यहाँ पे, मैं सच बोलता हूँ कि राजपूत हूँ। इमोशनल थी, मैं उसको पकड़ के लेके गया, पकड़ के लेके आया हूँ। वो सॉरी बाबू बोल ली उसने, हो सकता है उसका ब्रेकअप हुआ तो इसकी वजह से सॉरी बाबू बोला होगा उसने। इस चीज़ का उसका भी है, वो किस एंगल से बोला है, उसने बोला है, मैंने सुना है, मैंने उससे पूछा भी नहीं। मैं क्यों पूछूं, क्योंकि उस टाइम उसकी स्थिति अलग थी, तो मैंने उसे समझा नहीं पूछना भी। इमोशनल थी वो, जी बिल्कुल इमोशनल थी वो। लेकिन अगर मैं संदीप की बात करूँ तो संदीप को आपको नहीं लग रहा था कि संदीप वहाँ पे थे, उनको वो उनके दोस्त, करीबी दोस्त कहते हैं खुद को, वो उस वक्त इमोशनल थे, या उनका क्या चल रहा था, वो किस तरीके से सारी चीज़ें जो है कोऑपरेट कर रहे थे? आपको संदीप सिंह के ऊपर क्या कहना है? जी, संदीप सिंह का एक दिन और दिमाग में एक ही चल रहा था, जल्दी से जल्दी क्रियाक्रम किया जाए, जल्दी से जल्दी क्रियाक्रम खत्म हो जाए, सब चले जाए घर पे, बस आराम से। वो तो ख़त्म करने वाला था, लेकिन करनी सेना पूरे देश में इस आंदोलन को उठाया। मैंने पर्सनली मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे लोगों को मैंने फ़ोन करके बोला है कि सुशांत की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, संदीप सिंह कातिल है। मैंने बार बार कहा है कि संदीप सिंह ऊपर मुझे शक हो रहा है, क्यों मुझे बाहर निकालना, फिर मुझे ब्लॉक करना। इंस्टाग्राम से मैंने जब कमेंट किया मुझे ब्लॉक किया, जब उसने थम्स का अंगूठा दिखाया, फिर मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे 100% उसके ऊपर शक है। वो अपने आप को दोस्त कहता है। अंडरग्राउंड क्यों है वो, किस लिए अंडरग्राउंड हो गया, क्यों छुप गया, क्यों मीडिया से भाग रहा है, क्यों पुलिस से भाग रहा है, वो क्यों सीबीआई से डर रहा है? सीबीआई के सामने आना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि मैं सुशांत का दोस्त हूँ, मैं हेल्प करूँगा, अगर मुझे सीबीआई बुलाती है मैं जाऊँगा, मैंने देखा है, मैं सपोर्ट करूँगा। मैं सुशांत के परिवार के साथ हूँ, उसकी फैमिली के साथ हूँ। जैसे कि अभी आपने बहुत बड़ी बात की कि संदीप सिंह जो है वो पूरा जैसे कि दोबारा आपने कहा कि वो जो है पुलिस को इशारा दिया था, दुबई से उनके कांटेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं। तो संदीप सिंह जो है वो बहुत ही बड़े जो हैं इस खेल के, अगर मैं मास्टरमाइंड कहूँ तो आपके हिसाब से, लेकिन उनके अलावा अगर मैं पूछूँ तो आपको लगता है कि क्या इसमें सिद्धार्थ पिटानी, रिया चक्रवर्ती, इन सब का भी हाथ है? देखिए, मैं ये चीज़ पे दावा नहीं करूँगा कि सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन एक ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि जब जो लॉकर वाला तो ताला तोड़ने वाला आया, उस बंदे को, उनको इतना समय बन गया सुशांत के दोस्तों को, जो घर में रहने वालों को, कि उसको छोड़ के आए। पहले बंदा अंदर क्या कर रहा है, किसने कोई मार रहा है, कोई हत्यारा अंदर घुसा हुआ है, उसको तो देखना ही नहीं है उनको। वो पहले उसको छोड़ने गए नीचे, फिर आके गेट खोला है। क्यों? इतना समय मिल गया, इसका पता चलता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अगर आज कोई मेरा दोस्त अंदर रहता है तो मैं किसी चाबी वाले को बुलाता हूँ, तो मैं उसको नहीं कि भाई तू चला जा, मैं उसको लेके जाऊँगा, वो खुद ही तोड़ेगा, फटाफट खोल के हम देखेंगे भाई क्या हो रहा है अंदर। तो ये हत्या है, सब लोग मिले जुले हैं, वो सीबीआई जांच करे, सब आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा। और संदीप सिंह का तो ऊपर नाम रहने वाला ही है इसमें। लास्ट जाने से पहले, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, आपने लिखित भेजा भी था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पूछना चाहूँगी मैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जाने से पहले लोगों को क्या कहना चाहोगे कि आपके साथ मुंबई पुलिस ने जब आपने वो सबमिट किया था तो उस वक्त आपके साथ कैसे बिहेव किया, वो सारी? देखिए, मैंने डीसीपी साहब को मैंने लिखित में दिया था, मैंने उनको सब बात सारी बताई उनको, फिर मैंने इनको लिखित में दिया था संदीप सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ किया जाए। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, सब कुछ किया नहीं। फिर मुझे ओपनली मीडिया के सामने मुझे आना पड़ा कि जब सीबीआई भी इन्वॉल्व हो चुकी है, सीबीआई के साथ पूरा केस है,
तो मुझे लगा कि यार जब मुंबई पुलिस कुछ कर नहीं रहे तो सीबीआई का मैंने वेट किया थोड़ा, जब सीबीआई का जैसा होता है मैं सीबीआई के आते ही मैं सबके सामने आऊँगा। मेरे को अभी ट्रोलिंग चल रही कि आप पहले क्यों नहीं, भैया मैं तो 15 तारीख से आज तक मैं मांग कर रहा हूँ कि उसकी हत्या हुई है, उसका मर्डर हुआ है। अभी 2-3 दिन से मेरी फोटो वायरल हो रही है, ये कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को विश किया, मैंने 13 जून को विश किया ना, ये मैटर तो 14 तारीख से हुआ है। उसके बाद में मैं किसी से मिला हूँ, आदित्य पंचोली मेरी फैमिली जैसे संबंध है, अगर उनसे अगर कोई है कनेक्शन तो वो सीबीआई का मामला है, मेरा नहीं है। मैं एक इंडस्ट्री में रहता हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सीधा साधारण आदमी हूँ। बस मेरा काम ये नहीं है कि किसी को मरवाना करवाना, ये मेरा काम नहीं। राजपूत परिवार से हूँ, सच बोलूँगा, सच का साथ दूंगा। सुशांत सिंह को न्याय जरूर मिलेगा, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। लास्टली जाने से पहले सुशांत के फैंस को और जो उनकी फैमिली और जो पूरा देश आपको देख रहा है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जितने मेरे 130 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम पीछा नहीं हटेंगे। और जिस प्रकार से मुझे ट्रोलिंग करें, मुझे 1% कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरा दिल सच्चा है, मैं उस परिवार के साथ जुड़ा हूं। तो सुशांत को न्याय दिला के मैं जरूर रहूँगा। आप भी लोग सुशांत को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक डटे रहे, उसके परिवार की भावना को समझे आप लोग। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।